में जाके प्रोडक्ट्स को पढ़ भी लोगे ना तो भी आपको थ्योरली नॉलेज हो जाएगी और आप लोगों को बता सकते हो अभी इसके लिए मेरे कंपनी में ये प्रोडक्ट है, इसके लिए ये प्रोडक्ट है, तो आप अपनी डाउनलाइंस को बता पाओगे, डाउनलाइंस को भी वो चीजें याद हो जाएंगी, फिर जो आप करोगे वो भी करे, वो भी थ्योरली पढ़ना शुरू कर देंगे। जब आप उनको बोलोगे भाई मैंने कनेक्ट से पढ़ना स्टार्ट किया है, आप भी कनेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करो, कनेक्ट में जाओ, हाँ, आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेनी है आप पढ़ो, आपको नॉलेज हो जाएगी। तो हमारे जो बेसिक है, मैंने जैसे कहा पहले प्लान फिर प्रोडक्ट। अगर आपको प्लान अच्छा आता है, आपको प्लान की नॉलेज पता है तो आप कभी फेल नहीं होगे। आपको प्रोडक्ट्स की थोरली भी नॉलेज है तो भी आप कभी फेल नहीं होगे। उसके पास जो हमारे बेसिक्स होते हैं बिजनेस, हमारे बेसिकली ना 7 टाइप्स के बेसिक्स होते हैं, हमें उनको जरूर करना पड़ता है। जैसे कि यूज द प्रोडक्ट, अगर हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खुद नहीं यूज करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम लोगों को नहीं बता पाएंगे। उसके बाद शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करो, प्रोडक्ट को शेयर करो। जब आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो आपको अच्छा लगा, आपने अपने नियर डियर को बता दिया, फिर जब उनको भी अच्छा लगने लगेगा फिर आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट। जब आपको प्रोडक्ट आपने यूज किए, शेयर किए, आपने एक लिस्ट बनाई, जिससे कि लिस्ट अपने फोन में नहीं बनाते, पेपर पेन पे बनानी। जब हम पेपर पेन पे कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो वो हमें याद रहती है, अगर हमारे यहाँ से खिसकती भी है तो हम झट से पन्ने पर लिखते हैं और हमें हमारी लिस्ट मिल जाती है। उसके बाद में सो द प्लान, सो द प्लान करना हमें जरूर आना चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं पे कच्चा खा जाते हैं, अपलाइन को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं अपलाइन को? क्योंकि उनकी अपलाइन, शायद हम अपनी डाउनलाइंस को वो चीजें बताते ही नहीं कि वो प्लान दे। और सबसे ज्यादा शानदार काम वही, जो जो भी अपनी टीम को अपने ऊपर डिपेंड रखेगा, वो टीम कभी भी कहीं ना कहीं घुसखोले ही खाती रहेगी, वो अपलाइन का वेट ही करती रहेगी और एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट उसके हाथ से निकल जाएगा, वो जाके कहीं और ज्वाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम तो अपने अपने डाउनलाइंस के प्लान खुद ही दिखा रहे थे ना, हम तो खुद ही परफेक्ट बने हुए थे, हम तो अपनी डाउनलाइन को परफेक्ट बना ही नहीं रहे थे। इसी वजह से तो हमें हमेशा प्रोडक्ट यूज करने, सेल्फ यूज करने हैं, शेयर करने हैं, लिस्ट बनानी है, देन हमें सोदा प्लान करना, अपनी डाउनलाइंस को सिखाना, एटलीस्ट 13% के वो बेसिक प्लान को जरूर करना उसको आए। उसके बाद टीम वर्क। दोस्तों ये हमारा जो बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा मोदी केयर बिजनेस, ये टीम वर्क है। यहाँ कोई अकेला इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपनी पूरी टीम के साथ काम करना है। ये बहुत छोटा बेसिक है, हम इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, हम खुद ही सब कुछ बन जाते हैं। नहीं नहीं, हमें खुद कुछ नहीं बनना है, हमें खुद ही परफेक्शन नहीं बनना है भैया, हमें तो परफेक्ट बनाना है अपनी टीम। परफेक्ट जैसे मैंने कहा कोई नहीं होता, परफेक्शन के करीब हमें अपनी टीम को ले जाना है। ले कैसे जाना है? उनको प्लान के बारे में नॉलेज दिलानी है, उनके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिलानी है, लीडर्स की, जो जैसे कि आजकल आप देख रहे हो हमारी सुरेखा मैम इतनी सारी वीडियोस कर चल रही है, उनकी इतनी सारी लाइव सेशंस चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, घर में बैठे हैं हम अपनों को, तो इससे क्या होगा, हमारी टीम अवेयर होगी, वो चीजों को समझेगी। कहीं ना कहीं जो चीजों में हमें दिक्कतें आती हैं, आजकल सुरेखा मैम उन हर टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ वीडियो बना रही है, जिससे कि हमारी डाउनलाइन को, अगर हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके साथ कनेक्ट करेंगे, और जो लोग कर रहे हैं उनकी टीम अच्छी बिल्ड हो रही है। टीम वर्क करने के बाद होता क्या है, हमें फॉलो अप करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने प्लान दिखा के आ गए, हम प्लान दिखाने 100 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं, सब कुछ चले जाते हैं, प्लान दे के आ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं कि भैया फॉलो अप तो हो गया, अब तो वो लेगा ना लेगा, बस हम इंतजार में रहते हैं वो हमें फोन करे। वो फोन नहीं करेगा, वो फोन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको प्लान दिखाया, अभी उसको नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता मोदी केयर क्या है, उसे नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मोदी केयर क्या है, या कोई और कंपनी क्या है। तो हमें उनको बताना पड़ेगा, हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि सर मैं आपसे मिली थी, आपको कैसे लगे प्रोडक्ट, आपने यूज किया, आपने आपने क्या सोचा, आपने क्या, आपको फॉलो अप लेना है। कोशिश ये करनी है कि जब आप जा रहे हो तभी आप लोगों को ज्वाइन ही करा के आओ, उनसे उनका आधार कार्ड लेके और उनका ऑर्डर बना के पंच करके देके आओ। तो फॉलो अप करना जरूरी है, कम से कम 48 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप ले लेना है। बहुत लंबा टाइम जब करते हैं ना तो वो भी आलस में चला जाता है, हम भी आलस में चले जाते हैं और चीजें खत्म हो जाती है, वो 100 किलोमीटर जाना हमारा वेस्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक
बहुत बेसिक है, उसको ज्यादा तो लोग नहीं इन्वॉल्व करते हैं इस बेसिक टॉपिक्स में, लेकिन मैं करती हूँ। और मेरा मानना है ये पॉइंट बहुत जरूरी है। वो जो बेसिक है ना, राइट स्ट्रक्चर। हमने सब कुछ किया लेकिन हमने अपना राइट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, और हमने अपनी टीम का राइट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, तो कुछ नहीं होगा। हम लाखों बिजनेस कर ले, वो हमारे लिए वेस्ट है। एक ही टीम पे आपने 4 लाख भी कर दिया, बिल्कुल बेकार। लेकिन किसी ने परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया, उसने 4 4 लाख पे 4 4 लाख बिजनेस कर दिया, तो शायद उसका चेक बहुत शानदार आएगा, क्योंकि उसने राइट स्ट्रक्चर बनाया। तो दोस्तों, राइट स्ट्रक्चर तब बनाएंगे जब हम चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, अपने लीडर्स के साथ बैठेंगे, कनेक्टिविटी में रहेंगे, तब हमें राइट स्ट्रक्चर बनाना आएगा। तो ये जो बेसिक्स है, इनको करना है, ये करने बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी टीम स्ट्रांग नहीं। और देखो होता है क्या, जब हम करेंगे हमारी टीम करेगी, जैसा अपलाइन करेगा और वैसा ही डाउनलाइन करेगा, ये होता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, इसमें बेसिक्स में हमारा प्लान की नॉलेज होना और प्लान को सोचना दोनों अलग थिंग्स है, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। हमें प्लान आता है, मुझे प्लान की डेप्थ पता है, मोदी केयर फंड कैसे आते हैं, मोदी केयर में कितनी इनकम है, मोदी केयर कैसे कैसे पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बात मुझे पता है। लेकिन प्लान शो करना एक बिल्कुल अलग चीज। प्लान देखो, मेरा मानना है प्लान के ना प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल्स क्या है, जिसको मैं देती हूँ SSD। आपका प्लान शो करना हमेशा शॉर्ट, सिंपल और डुप्लीकेबल होना चाहिए। SSD, शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेबल। अगर आप प्लान शो कर रहे हो, वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारे साथ बोर नहीं होना चाहता है, पहली बार। दूसरी, सिंपल होना चाहिए। हमें अपने प्लान में भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर, अरे ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। जो हमारी बेसिक इनकम है, हमें लोग बतानी है। देन हमने, क्योंकि हमें प्लान को अपना सिंपल इसलिए रखना है, क्योंकि हमें वो प्लान अपनी डाउनलाइन से डुप्लीकेट कराना है। हो सकता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान दे दूं, दुनिया भर की बातें झाड़ दूं उस प्लान में, अपने प्रोस्पेक्ट को बता पाए। हो सकता है मेरी वो डाउनलाइन जिसके प्रोस्पेक्ट को प्लान देने गई हूँ और वो भी सुन रहा है, वो उस चीज को डुप्लीकेट ना कर पाए, तो क्या होगा? क्या ज्यादा लोग आपकी प्लान प्रेजेंटर बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो आपको करना क्या है, प्लान की नॉलेज रखना एक अलग चीज है, प्लान को शो करना एक अलग चीज है। तो आपको वो सारी चीजें, कम से कम डायरेक्टर आते आते सबको अपनी प्लान की डीपली नॉलेज होनी चाहिए, और सबको प्लान शो करना आने, और प्लान का शो करने का एक सिंपल तरीका है SSD, शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेबल। सिंपल रखो, छोटा रखो, सिंपल रखो, और ऐसा रखो जिसको कोई भी अब जैसे हमने छोटी चीजें बताई, ऐसे किया तो ये इनकम आया, ये हमारे रिटेल प्रॉफिट हो गए। जब हम इसकी 3 को लाते हैं तो 5% कार फंड आता है, 6 को लाते हैं तो हाउस फंड आता है, 97,200 करते हैं और एक सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, तो हमारी LTV आती है। बहुत सिंपल है डुप्लीकेबल। डुप्लीकेट करना बहुत सिंपल है, हमारी डाउनलाइन बहुत जल्दी से डुप्लीकेट कर देगी, और वो अपनी डाउनलाइंस को भी सिखा पाएगी कि वो जल्दी से इस चीज को डुप्लीकेट कर दे। तो चीजों में डुप्लीकेबिलिटी होनी बहुत जरूरी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे बेसिक्स हैं कि हमें प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे जो बेसिक 7 स्टेप्स है उनको फॉलो करना चाहिए। देन हमें प्लान शो करना आना चाहिए, जो कि सिंपल हो, शॉर्ट हो, डुप्लीकेबल हो। दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट जो आता है, टीम को, हम स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाए। क्योंकि कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने जैसे बात करी थी कि हम किसी के साथ जाते हैं तो सपनों से जुड़ते हैं। बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम्स। आप अगर हमें अपनी टीम को, अब क्योंकि हमने बात सपनों की थी, तो बात कनेक्टिविटी हो जाती है मनी के साथ। बिग मनी कब आएगी? जब बड़ा नेटवर्क होगा, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम। ये बात कंफर्म है।
बड़ा नेटवर्क कब आएगा? जब हम डुप्लीकेबल करेंगे, जब हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमोस्ट्रेशन कराना सिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज देंगे, उनको फॉलो अप करना सिखाएंगे कि वो लोगों के साथ जाके फॉलो अप करें, लोगों से बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जो बेसिक्स है उनको करना सिखाएंगे। जितने ज्यादा देखो, जिसकी टीम में जितने ज्यादा डेमोस्ट्रेशंस होते हैं, जितने ज्यादा प्लान प्रेजेंट शो होते हैं, उसका बिजनेस वॉल्यूम उतना ज्यादा होता है। मैटर नहीं करता कितना क्या है। और जब ज्यादा शो की, अगर मान लीजिए किसी ने 10 लोगों की ही टीम बनाई और एक ने 100 लोगों की टीम बना दी, 100 में से मान लेते हैं 50 लोगों ने काम नहीं किया, फिर भी उसके 50 लोग प्लान शो कर रहे हैं। 50% की मैं बात ही नहीं कर रही, लेकिन जिसने 10 ही बनाए उसके भी 50% अगर करेंगे तो कितने लोग प्लान देंगे? तो दोस्तों सक्सेसफुल कौन हुआ? ये ज्यादा बड़ा नेटवर्क बनाया। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोदी केयर अपॉर्चुनिटी बताइए, अपनी टीम को बोलिए, सबको बताएं, किसी को प्री जज ना करें, क्योंकि देखो जब हम प्री जज करते हैं तो हमारी डाउनलाइन भी प्री जज करे। हम कह रहे हमने अपने डाउनलाइन को बोला अरे वो तो काम नहीं करेगा। डाउनलाइन आया, डाउनलाइन ने आपको बताया कि भाई मैंने एक से बात की, चलो बात कर लेते हैं, चलो सर या मैम चलो मिलते हैं उनसे, उनको प्लान देखने। लेकिन हम लोग पहले से ही ना अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अरे वो तो वहाँ, वो तो एटीएम पे रहता है, वो क्या किसी को बताएगा? अरे वो तो बैंक में जॉब करता है, पूरे दिन बिजी रहता है, वो क्या बिजनेस करेगा? अरे वो तो दुकान चलाता है, वो क्या करेगा? हमें प्लीज नहीं करना है, हमें सिर्फ ज्वाइन कराना है। देखिए कल को हम कह रहे हैं कि 2025 में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। किसके लिए आएगा? जिसने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, या उसके लिए जिसने 1000 लोगों को ज्वाइन कराया? जिसने 1000 लोगों को ज्वाइन कराया। अब ये लॉकडाउन का पीरियड है, जिसने बड़ा नेटवर्क बना लिया था ना, उसके जो सोए हुए लोग थे ना वो जागने लगे। लेकिन जिसने नेटवर्क बनाया ही नहीं था, उसके तो लोग ही नहीं थे, तो जागेंगे कैसे? क्या करना है? बिग मनी को लाने के लिए बिग नेटवर्क क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा बिना सोचे समझे लोगों को ज्वाइन। आप नहीं कराओगे ना तो कोई और करा के चला के बाद जो दोस्तों हमारा दूसरा पैरामीटर है, अटेंड रेगुलर इवेंट्स। देखो अगर हम अपनी टीम को रेगुलर इवेंट्स में अटेंड कराते हैं, रेगुलर इवेंट्स हम अपनी टीम को अटेंड कराते हैं, तो उनको मोटिवेशन आता है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है लोगों के साथ। वो जाते हैं वहां, वो उनका एक माइंड सेट होता है। अगर मान लीजिए हम गए, हमने वहां सुरेखा मैम को, हमारे एक माइंड में आएगा यार ये कर रही है इन्होंने 23 साल पहले के, एक माइंड सेट हो जाता है इंसान का। हम बाहर से कितना भी समझाते रहे, कितना बिजनेस प्लान दिखा ले, कितना प्रोडक्ट्स के बारे में बता दे, कुछ भी कर दे, लेकिन अगर हमने उनको इवेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं किया तो उनका माइंड सेट नहीं होगा, वो चीजों को हवा में लेके जाएंगे। माइंड सेट कराने के लिए हमें रेगुलर इवेंट्स में अपनी डाउनलाइंस को, अपने प्रोस्पेक्ट जरूर लेके जाना चाहिए उसके, क्योंकि और जो इवेंट में जाते हैं ना तो उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, उनको कनेक्ट करते हैं। हो सकता है कोई लीडर उनके साथ कनेक्ट कर रहा हो सकता है हम किसी इंजीनियर को लेके गए, सामने कोई इंजीनियर बोल रहा है, हो सकता है हम किसी स्टूडेंट को लेके गए, सामने कोई स्टूडेंट बोल रहा है, तो वो लोग वहां से इंस्पायर होते हैं और फिर उनको। और तीसरी बात, जब हम अपने लोगों को इवेंट्स में ले जाते हैं तो उनकी लर्निंग प्रोसेस भी बढ़ती है, वो सीखते हैं वहां जाके, वो बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, वो सीखते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में जो भी अर्नर्स क्रिएट करने हैं और डाउनलाइन के करवाने हैं। अगर हमें एक अच्छी टीम चाहिए, देखो स्ट्रॉन्ग टीम बनती है जिस टीम में ज्यादा से ज्यादा अर्नर होते हैं। स्ट्रॉन्ग टीम सिर्फ अचीवर्स के साथ नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग टीम बनती है ज्यादा से ज्यादा अर्नर्स के साथ, क्योंकि लोग सपनों के साथ आते हैं। तो करना क्या है? हमें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इनकम एलपीवी है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एलपीवी पे काम करना है, अपने डाउनलाइंस को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है कि भैया एलपीवी के लिए भागो, एलपीवी के लिए भागो अपनी टीम में। फिर वो भी लोग भी वही करेंगे, वो भी अपने डाउनलाइंस को बताएंगे। उसके बाद हमें अपने लोगों को फिर इवेंट्स में ले जाना है, उनको इवेंट्स के लिए बोलना है कि भाई इवेंट्स में चलो, इवेंट्स में जाने से ये होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करो और ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स के टिकट सेल्स करो, लोगों को लेके जाओ। क्योंकि अगर लेके जाओगे, अगर बंदे का माइंड सेट हो गया ना, वो फिर आपको नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, वो खुद भागेगा। माइंड सेट किसी का करना बहुत जरूरी। और माइंड सेट दोस्तों करना कैसा है? परफेक्ट माइंड सेट करना। ऐसा नहीं उसको इवेंट में लेके गए फिर
छोड़ दिया, हमने सब हो गया, वो बोला मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपने उसको भूल गए, आपने छोड़ दिया। दोस्तों, जो बेवकूफ माइंडसेट वाला बंदा होता है वो भी आपके लिए बहुत घातक। करना क्या है, उसका परफेक्ट माइंडसेट कराना है, उसको बोलना है, फिर उसको ये भी इवेंट्स में लेके गए, समझा के आए, उसको दिखाया, उसको बताया, उसके बाद इवेंट से आने के बाद में उसको एक लर्निंग प्रोसेस में डाला। अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट को ले जाएंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे, लर्निंग प्रोसेस में नहीं डालेंगे, तो वो आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा वो बेवकूफ माइंडसेट वाला होगा। और बेवकूफ माइंडसेट वाला प्रोस्पेक्ट बहुत घातक होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि वो जाता है तुरंत फील्ड में चला जाता है और दुनिया भर के आने लगता है और आपका नेटवर्क खराब करके आ जाता है। तो करना क्या है, लोगों को ले जाना है इवेंट पे, फिर लाना है, फिर उनके साथ एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है, जो कि बहुत जरूरी। उसके बाद लीड विद ए हार्ट, मेरा जो अगला अगला पॉइंट है, लीड विद ए हार्ट। अपनी डाउनलाइन को हार्ट के साथ लीड करो, क्योंकि हार्ट के साथ, क्योंकि जो हमारी जो टीम है ना वो हमारी फैमिली है। अब मेरा मानना तो ये है कि जो हमारी फैमिली है, ये जो मोदी केयरन फैमिली है ना, ये ऐसी फैमिली है कि हमारी खुद की फैमिली से ज्यादा हमारे लिए बहुत कई बार जरूरी हो जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ देखते बिना सोचे समझे, बिना स्वार्थ के कुछ करती है। किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, लोग करे रहते हैं, अलग अलग लोगों से इतने कनेक्ट हो जाते हैं हम, जो पता भी नहीं होता। तो अपनी टीम को हमेशा हार्ट के साथ लीड करना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी चीज को प्यार के साथ लीड करते हैं ना, तो फिर वो यहाँ से काम करती है, यहाँ से काम करती है। जिसकी टीम यहाँ से काम करती है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होती। तो आपको अपनी टीम को लीड करना सिखाना है कि वो हार्ट से लीड करे अपने डाउनलाइन को, क्योंकि जब हम किसी के साथ, देखिए जब हम अपनी फैमिली के साथ, क्या हम अपनी फैमिली के साथ दिमाग से काम करते हैं? कभी नहीं करते, हम दिल के साथ, हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, ना कि दिमाग से। अगर हम दिमाग से जुड़ने लगे ना, तो कभी चीजें फैमिली में सही ना हो, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बिगड़ता रहे। हमें हार्डली अपनी टीम को लीड करना है, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्डली करेंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप हार्डली। उसके बाद तो भी आपने 7% से स्टार्ट